काला धन तो 100 दिन में आने वाला था। पहले को पैसा उनके जेब भरने के लिए हम उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें नहीं चुना। क्या उत्तर प्रदेश में महिला अपराध में नंबर 1 है। प्राची जी 42 ऐसे वादे हैं 2022 में जो पूरे होने थे, उसमें से एक वादा पूरा नहीं हुआ। भाजपा के प्रवक्ता अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, दंगे, इनके अलावा क्या रोजगार पे कभी बात होती है? युवाओं को रोजगार कितना दिया जा रहा है? प्रदीप भाटी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं, इनका भी तालियों के साथ स्वागत करिए। धन्यवाद प्राची जी। देखिए, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय में उत्तर प्रदेश सेकंड लास्ट नंबर पे है। यहाँ पे उद्योगपतियों को पैसा उनके जेब भरने के लिए हम उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें नहीं चुना है। उत्तर प्रदेश की जनता ने उनके भले के लिए उनको चुना है। जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग 80 करोड़ में से 82 करोड़ में से सबसे ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश से हों और उत्तर प्रदेश की जनता दाने दाने के लिए मोहताज हो, उस को अगर आप ये कहेंगे वो बड़ा प्रगतिशील प्रदेश बन रहा है तो बड़ा ताज्जुब की बात है। कितनी रैलियां अखिलेश यादव ने कर दी चुनाव के ऐलान के बाद? देखिए, चुनाव के ऐलान अभी हुए हैं, चुनाव के ऐलान के बाद तुरंत अभी रैली शुरू हुई है और चुनाव से पहले आप ये गिना दीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कितनी रैली की है उत्तर प्रदेश के अंदर, और अखिलेश यादव जी की रैली गिना दें। यही बहस आपने 2022 में शुरू की थी कि किसने कितनी रैली की है। अखिलेश यादव जी ने पूरा उत्तर प्रदेश पूरा उत्तर प्रदेश बाय रोड नाप दिया था और सब 5-6 लोग जो प्रचार मंत्री थे उत्तर इसके भाजपा के, सुनिए एक मिनट बात, भाजपा के जितने प्रचार मंत्री थे सबका टोटल भी मिला लीजिए तो अखिलेश यादव जी ने अकेला उतना प्रचार किया था उत्तर प्रदेश के लिए। लेकिन प्रचार से देश नहीं चलता है। कैसे आप लोगों के बीच में इनकी नाकामयाबी पहुंचाएंगे? कैसे बताएंगे कि इन्होंने ये काम गलत किया है, ये सब कुछ खराब कर दिया है, सब कुछ बर्बाद कर दिया? जाकर ही तो बताएंगे, प्रचार करके तो बताएंगे। प्रचार माननीय अखिलेश यादव जी के अलावा लोग और आपके हमारे बूथ एजेंट्स नहीं कर रहे हैं, हमारे और बड़े नेता नहीं कर रहे हैं। प्रचार लगातार चल रहा है। क्या ये प्रचार पिछले सालों से नहीं चल रहा है? ये कोई आज ही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो भी गलत काम किए हैं वो तो सालों से हम उसको भोगते आ रहे हैं। प्राची जी 42 ऐसे वादे हैं 2022 में जो पूरे होने थे, उसमें से एक वादा पूरा नहीं हुआ। किसान की आय दुगनी से लेके 5 ट्रिलियन इकोनॉमी से लेके स्मार्ट सिटीज से लेके अच्छे आदर्श विलेज से लेके, और काला धन तो 100 दिन में आने वाला था पहले, और उसके बाद फिर 2016 में कहा था कि मुझे चौराहे पे लाके लटका देना अगर हम 50 दिन के अंदर काला धन खत्म नहीं हुआ, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, काला धन खत्म नहीं हो जाता है। तो वादे तो आपने खुद देख लिए कि वादे किसके कितने थे। बेरोजगारी की बात कर रहे थे, 10 करोड़ रोजगार के बारे में आपने स्वामीनाथन की पिछली रिपोर्ट पढ़ी होगी। यूपी में दंगे कम हुए हैं या बढ़े हैं? किसके शासनकाल में ज्यादा कानून व्यवस्था अच्छी लगी आपको? मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ कि कोई भी बहस का कभी भी डिबेट में आए भाजपा के प्रवक्ता अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, दंगे, इनके अलावा क्या रोजगार पे कभी बात होती है? युवाओं को रोजगार कितना दिया जा रहा है? किसानों की आय कितनी बढ़ रही है? किसान यूपी से लेकर पूरे देश में परेशान है किसान। उनको एमएसपी पे क्या दे रहे हैं? पहले धरना खत्म करवाया किसानों का प्रधानमंत्री जी ने, उसके बाद में उनको आश्वासन दिया धरना खत्म कर दिया। भाजपा के प्रवक्ता से ये सवाल है कि गौतम बुद्ध नगर लोकसभा का जो सांसद है पिछले 10 साल से डॉक्टर महेश शर्मा जी, जो उन्होंने विकास किया है वो बता दें। जो उन्होंने गांव गोद लिया था उसमें क्या विकास किया है ये बता दें। आप बताएं ना कौन सा काम लिया था। उन्होंने जो नेमका की बात करी है उस गांव ने बाइकआउट कर दिया है। एनसीआरबी के डेटा उत्तर प्रदेश में महिला अपराध में नंबर 1 है, दलितों पे अपराध में नंबर 1 है, पर्सनल डेथ में नंबर 1 है। आप बीच में बोलने लगे जैसे आप ही पोल खुली। आप सुनिए, आप ये सब आंकड़े लेके आप किसानों की समस्या का हल नहीं कर सकते। आम जनता की जो समस्याएं हैं, महंगाई, बेरोजगारी, आप उससे भाग नहीं सकते। आज का कानून पेपर लीक के लिए लेके आए हैं। बता दीजिए सिद्धार्थ जी, कौन सा कानून आया पेपर लीक के लिए? 1.5 दर्जन पेपर लीक है, रिकॉर्ड है। उत्तर प्रदेश में कोई कानून नहीं है। ऐसी हवा में कुछ भी बात कर दी। दूसरी बात, 12-12.5 साल प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री के रूप में रहे, 10 साल उन्होंने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के रूप में रहे, और वो 5 साल का कार्यकाल मांग रहे हैं, और अग्निवीर को 4 साल। देश की जो हिफाजत करेंगे उनको 4 साल, और प्रधानमंत्री जी 22-22.5 साल रहेंगे और 5 साल मांगेंगे। ये न्याय है। यही पर्दाफाश करते हैं। बोलिए। बिल्कुल। सवाल प्रदीप सर से है। सर, अगर आपकी सरकार इतना अच्छा काम करती है तो फिर सत्ता में क्यों नहीं आती? और दूसरी बात, आप रोजगार की बात बार बार करते हैं, तो रोजगार का मतलब ये नहीं है कि आप ग्रेजुएशन पास हो जाते हैं तो आपको रोजगार मिल जाना चाहिए। स्किल्ड इंडिया की बात बीजेपी करती है तो फिर आप उसे कैसे रोक सकते हैं? ठीक है प्रदीप जी, पहले आप ले लीजिए, महंगाई वाले पर आप बोलिए। बहुत अच्छा इन्होंने सवाल पूछा। हमारे अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा हमें एम्प्लॉयमेंट रेट पीछे है सवाल, मत बताइए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बताइए। आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है? आप यूरोप देखिए, आप अमेरिका देखिए, हर जगह अनएम्प्लॉयमेंट रेट पता चलता है, और जो उससे ये पता चलेगा कि 90% युवा, चाहे वो गांव हो या शहर हो, उसमें अनएम्प्लॉयड है। आप अनएम्प्लॉयमेंट, हमने ये सदन में माननीय अखिलेश यादव जी ने ये सवाल कहा था और ये लोग चुप रहे, इसका जवाब नहीं दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और जब आप दूसरी बात कहते हैं कि हम सत्ता में क्यों नहीं आए, देखिए सत्ता में आपके पास प्रचार तंत्र बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमने अपने लेसन्स लर्न करें, और हर सत्ता दल ये कोशिश करता है कि वो सत्ता में आए, लेकिन हमने हर तरह से विकास के नाम पे ही चुनाव लड़ा। तो अभी रिसेंटली रोहन गुप्ता जी ने
कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन किया और वहां पर उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट दी कि किस तरीके से राहुल गांधी जी उनको मतलब उनकी मानहानि करते थे और सनातन धर्म के लिए उन्होंने कितना कुछ बोला है। तो इस बारे में आप बताना चाहेंगे कि ऐसा क्यों है? भारत तो हिंदू धर्म की भूमि सवाल बीजेपी से नहीं, इंडिया गठबंधन से होगा। हाँ जी, इनसे प्रदीप जी आप जवाब देंगे, बताएंगे कि भाई सनातन विरोधी सोच क्यों हो गई है? देखिए ये आप बैठिए। ये जो आपकी सोच है कि कोई भी इंडिया गठबंधन वाला ये सनातनी है या नहीं, इसका हक ना तो किसी हम एक धर्म सब धर्म मानने वाले लोग हैं, हम किसी के दूसरे के धर्म के ऊपर सवाल उठाने का हमारी ये सोच नहीं रही है, ना हम ये सोचते हैं कि इसमें मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से ये जरूर कहना चाहूंगा, हम सर्व धर्म में विश्वास रखने वाले लोग हैं, हम सर्व धर्म को मानने वाले लोग हैं। देखिए यहाँ गुनाह हवा के भी छुपाए जाएंगे, चिराग खुद नहीं बुझेंगे, बुझाए जाएंगे। हर एक चेहरे को सच्चाई मत समझ लेना, यहाँ रोज मुखौटे नहीं लगाए जाएंगे, तो आप समझ लीजिएगा यहाँ मुखौटे बदल के लोग आएंगे। चिरगोई जी मुखौटे बदले जा रहे हैं क्या? लेकिन जनता के मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी का कोई ध्यान नहीं है, वो सिर्फ बगलाने में माहिर है। अब वो बता दीजिए 42 मुद्दे, इनसे पूछ लीजिए वादे जो इन्होंने करे थे वो पूरे क्यों नहीं करे 2022। बताइए रोहित जी, देखिए अभी एक सवाल बस जोड़ दूं, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी इन्होंने कहा उत्तर प्रदेश की बन जाएगी, बहुत प्रचार करा माननीय मुख्यमंत्री जी ने। प्रयाची जी 35% या 32% की ग्रोथ चाहिए, उसके लिए आपकी ग्रोथ कितनी है? इनकी ग्रोथ, इनकी जीडीपी ग्रोथ समाजवादी पार्टी के 5 साल से भी कम है। अब बता दीजिए अभी आपने क्या बदलाव किए ताकि आपकी बात पुरजोर तरीके से इन सबके बीच में पहुंचे? जी सवाल क्या बदलाव किए आपने ताकि आपकी आवाज इन लोगों के बीच में पहुंच जाए? देश इतना त्रस्त है, इतना खराब हो चुका है, इतने सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा बहुत बड़ा है। किसी 24 घंटे आप मोदी जी को ना चलाएं, हमारी भी बात सुने। सर आप प्रदर्शन करिए, अखिलेश यादव एक मिनट, अखिलेश यादव अखिलेश यादव आप दिक्कत ये है ना, बोल कर निकल लेते हैं और जब जवाब देने की बात आती है तो आप जोर से चीखने लगते हैं। यही दिक्कत है। बताइए मुझे आंकड़ा बताइए, 10 साल का मुझे आंकड़ा बता दीजिए, अखिलेश यादव और आपकी पार्टी कब धरने पर बैठी और महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा उठाया और कब वो टीवी चैनल्स पर नहीं चला? आपने अगर प्राची जी देख आप सेलेक्टिव मैंने देखते देखा हैं, है, नहीं सुन, मैंने अब आप देखा है। जवाब नहीं सुनना चाहती, अब आप भाग रही हैं। बोलिए, सुनिए बिल्कुल नहीं भागूंगी मैं, अगर देखा जाऊंगी आंकड़ा। आप सेलेक्टिव देखती हैं, हर विधानसभा सत्र से पहले 2 दिन का धरना होता है और जिसमें आप ये कहते हैं, सुनिए रूटीन है। मैं गिनती बार बताऊंगा, अभी आप एक बात सुनिए, आप हंसने लगी। रूटीन है सर। देखिए आप महंगाई पे सबसे हर सत्र में आप देखिए 1 दिन का बाइकआउट या महंगाई पे हमारे सारे विधायक बाहर बैठ के सारी महंगाई